अब हम आगे ग्रोथ करेंगे। अभी जो कि है पतिव्रता नारी की महत्ता। ये कोई भी आप छोड़ेंगे तो आपको कन्फ्यूज जाएंगे। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कौन किस योनि में है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यहाँ पे हैं कि हर एक क्रम वाइज में चलिए ज़्यादा सही रहेगा। इसमें मैंने इसमें तो उल्टा हो जाएगा ना, एक लाइन से पूरी आपको समझ में आएगी कौन किसका पुत्र है, बेटा है, क्या चल रहा है यहाँ पे। पतिव्रता नारी की महत्ता। पुत्र बोला, अति प्राचीन काल में गोदावरी नदी किनारे प्रतिष्ठानपुर नामक नगर में कौशिक नामक एक ब्राह्मण रहता था, जो कि अपने पूर्व जन्मों के पापों के कारण से कुष्ठ रोगी होकर पीड़ित था। परंतु स्वभाव से भी वह क्रोधियम कामी था। उसकी पत्नी सच्चे दिल से पतिव्रता थी। वह अपने कोढ़ी पति का भी देवता से भी बढ़कर सम्मान करती थी एवं उसकी सेवा टहल में दिन रात तत्पर रहती थी। जैसे उसके पैरों का दबाना, तेल मालिश करना, स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, भोजन कराना, कफ, मल, मूत्र, रक्त एवं पूर्व आदि को साफ करना आदि। इतना सब कुछ करने पर भी उसका पति कटु वचन बोलकर सताता रहता था। फिर भी पत्नी पति की क्रोधपूर्वक कटुवाणी से दुखी नहीं होती थी। वह विनीत एवं साध्वी होकर पति को देवतुल्य मानकर सेवा में लगी रहती थी। एक दिन पति ने अपनी पत्नी से कहा, तुम मुझे उस व्यवस्था के घर ले चलो जो राजमार्ग पर रहती है। जब से उसे देखा है तभी सेवा मेरे दिल में बसी हुई है। उसको प्राप्त किए बिना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वह सुंदर चांद की चकोरी मृग नैनी, तीन पयोधी वाली, बिंबी जैसे होठ वाली, सुडौल शरीर वाली, जो कि अति खिले पुष्पों की तरह मुस्कुराती है। उसने तीखे काम बाणों से मुझे घायल कर दिया है। हे सुभगे, तुम मुझे वहाँ ले चलो, अब रात्रि हो चली है। उस वैश्या ने यदि मुझे आलिंगन नहीं किया तो प्रातःकाल होते मुझे निश्चय ही मरा हुआ जानो। हालांकि पतिदेव में चलने फिरने की भी शारीरिक क्षमता का अभाव था। वह पतिव्रता नारी अपने काम पिपासु पति के वचनों को नहीं टाल सकी। अतः उसने ढेर सारे पैसों की पोटली अपनी कमर में बांधकर पति को कंधे पर लेकर वैश्या की तरफ धीरे धीरे चल दी। रात भयंकर अंधेरी थी। रास्ते में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। घनघोर बादल भी घिर आए थे। कभी कभी आकाश में विद्युत की छटा थी, मतलब बिजली चमक रही थी, उसकी राह दिखा रही थी। रास्ते में मांडव नामक ब्राह्मण को झूठे ही वस्त्र चुराने के अपराध में सूली पर लटकाया गया था। अंधेरे में पत्नी के कंधे पर बैठे कोढ़ी पति का पैर नीचे लटक रहा था, जो सूली से टकरा गया। सूली हिल गई, जिससे मांडव को बड़ी पीड़ा हुई। अतः उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दिया, कहा, जिस पापी नीच ने अपने पैरों से इस सूली को हिलाकर मुझे कष्ट दिया है, वह सूर्योदय होते ही सूर्य को देखने के साथ मृत्यु प्राप्त हो जाएगा। मांडव के श्राप में पत्नी को बड़ा कष्ट हुआ। वो बोली, यदि मेरे सतीत्व है तो अब सूर्योदय नहीं होगा। उसके बाद सूर्योदय होना बंद हो गया। निरंतर कई दिन तक रात ही रात बीत गई, जिससे देवता लोग व्याकुल हो गए और ब्रह्मा के पास जाकर अपनी शंका प्रकट की कि दिन रात दोनों ही न होने से कहीं स्वाध्याय, वशिष्ठ युक्ति, आहुतियाँ तथा हवन आदि से हीन होकर इस संसार का विनाश ही न हो जाए, क्योंकि रात दिन की व्यवस्था न होने के कारण महीने नष्ट हो गए। सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन का ज्ञान नहीं हो रहा है, अतः अयन के ज्ञान हुए बिना वर्ष के बिना काल जैसे ज्ञात होगा। सूर्योदय के बिना तो स्नान, ध्यान, दान, अग्निहोत्र एवं यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठान बंद हो जाएंगे। इस प्रकार निरंतर ही अंधकार का बने रहना सभी जड़ एवं चेतन प्राणियों के विनाश का कारण हो जाएगा। इसलिए हे पितामह, आप ही कोई ऐसा उपाय करें जिससे कि पूर्व की भांति दिन रात होए और विनाश से इस संसार को बचाया जा सके। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने शंका में भय से युक्त देवताओं को समझाते हुए कहा, हे देवगणों, तेज से तेज का, तप से तप का समन किया जाता है। पतिव्रता की महत्ता के कारण ही सूर्य का उदय नहीं हो रहा, जिससे देवताओं में उसको कष्ट हो रहा है। इस कष्ट से निवारण करने में अत्रि मुनि की पतिव्रता पत्नी अनुसुईया जी ही समर्थ हैं। अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया जी समर्थ हैं। अतः आप लोग सूर्योदय होने के लिए उन्हीं से प्रार्थना करें। पितामह की आज्ञा मानकर देवता लोग अनुसुईया जी के यहाँ गए, उनके चरणों में प्रणाम किया। दिन रात पूर्व की भांति होने के लिए प्रार्थना करने लगी। अनुसुईया बोली, पतिव्रताया महात्मय न हीयते कथत्वेति, अर्थात पतिव्रता नारी की महत्ता कभी कम ना हो,
हे देवताओं, तुम लोग पतिव्रता नारी का सम्मान करो। मैं उस पतिव्रता को समझाऊँ कि पुनः सूर्योदय होने लगे, जिससे कि दिन रात होने की व्यवस्था ठीक ढंग से चले। साथ ही यह प्रयत्न करूँगी कि इस मांडव्य के श्राप के कारण उसके पति की भी मृत्यु न होए। अनुसुईया उस पतिव्रता नारी ब्राह्मणी के घर गई। उससे उसके धर्म और पति कुशल से पूछा। ब्राह्मणी बोली, मैं तो पति की सेवा को देवता की सेवा में बढ़कर मानती हूँ। पति की सेवा का ही मैंने महान फल प्राप्त किया है। अनुसुईया उस ब्राह्मणी को समझाते हुए बोली, हे साध्वी, स्त्रियों के लिए ना यज्ञ का, ना श्राद्ध का, न उपवास आदि का विधान किया गया है, क्योंकि वो मात पति की सेवा से पुरुषों द्वारा कष्ट सहकर कमाए गए पुण्य से आधे भाग की स्वामिनी बन जाती है और इच्छित वो प्राप्त कर लेती है। पति ही नारी की परम गति है। पति देवता पितरों तिथियों के सेवा से जो कुछ भी पुण्य अर्जन करता है, उस पुण्य का आधा अंश सरलता से मात्र पति सेवा करने प्राप्त कर लेती है। इसलिए हे सुगंगे, तुम अपना मन स्थिर रख करके अनन्य भाव से पति की सेवा करते रहो। अनुसुईया की इस प्रकार की मधुर सदवाड़ी के सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे कल्याणी, आपका शुभ दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। वास्तव में आपके द्वारा दिए गए इस सदुपदेश से पति सेवा में प्रीति अधिक गहरी हो गई है। कोई भी स्त्री पति की सेवा करके उसे प्रसन्न करके ही उसके कृपा से सभी प्रकार का सुखों को पा सकती है। निश्चय ही स्त्री के पति की देवता है, उसकी सेवा से बढ़कर अन्य कोई पूजा नहीं है। हे महाभागे, आपने मेरे घर आकर इस प्रकार का सुंदर उपदेश देने की कृपा की, आप धन्य हैं। आप आदेश करें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। अनुसुईया ब्राह्मण से बोली, हे सुभगे, इंद्र आदि सभी देवतागण भयभीत हैं, क्योंकि सूर्य के न निकलने से दिन रात नहीं होता है, जिससे यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठान बंद हो गए हैं। इनके न होने से अनावृष्ट होगी, अकाल पड़ेगा, तथा संसार का नाश हो जाएगा। अतः तुम अपने देवताओं से आग्रह कर मेरी बात मानकर प्रसन्न हो जाओ, जिससे सूर्य पूर्व के भांति उदय होने लगे और दिन रात का व्यवस्था क्रम भी ठीक हो जाए। तथा मेरे पर विश्वास रखो, मैं अपने पतिव्रत धर्म पालने के बल पर मैं पति को मांडव के श्राप से मरने ही नहीं दूंगी, अभी तो पूर्व भांति स्वस्थ ही कर दूंगी। ब्राह्मणी ने प्रिय वचनों को मानकर मस्त कही और उदय होने के लिए सूर्य की आराधना की। लालमा लिए हुए सूर्य उदय हो गया तथा साथ ही उस पतिव्रता नारी का पति जो भूमि स्थाप कर गिरने लगा, ब्राह्मणी अपने पति को गोद में लेकर बैठ गई और व्याकुल हो गई। अनुसुईया ने ब्राह्मणी को समझा कर धैर्य बताया। फिर बोली, यदि मैंने किसी अन्य पुरुष को अपने पति समान न देखा हो तथा अपने शील, रूप, बुद्धि, वाणी एवं मृदुता आदि पुरुषों से पति की सेवा की हो, अपने पति से बढ़कर किसी अन्य देवता को भी सम्मान न दिया हो, यदि मैंने मन, वचन और कर्म से पति की सेवा की हो, तो यह ब्राह्मण पूर्ण स्वस्थ होकर युवावस्था प्राप्त करे और अपनी पत्नी के साथ 100 वर्षों तक जीवित रहे। इस प्रकार अनुसुईया द्वारा प्रार्थना किए जाने कुछ क्षण बाद युवा युवक पूर्ण स्वस्थ होकर कांतिमान शरीर वाला युवा अवस्था को प्राप्त करके उठ खड़ा हुआ। देवता लोग प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वर्षा करते हुए पुरही, दुंदुभी आदि बजाने लगे।